औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ऑटोमेटा की डेफिनेशन को समझा था। मज़ीद उसी टॉपिक को हम सम अप करते हैं और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि द थ्योरी ऑफ automata is a theoretical branch of computer science यानी कि ये हमारे पास जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या काम होता है। इट मेनली डील्स विद branch of computer science that mainly deals with the study of abstract machine। ठीक है जी, यानी कि थ्योरेटिकल मॉडल्स। एब्स्ट्रैक्ट मशीन बेसिकली थ्योरेटिकल मॉडल होता है। मशीन की टाइप्स जो हमने देखी थी उसमें आप इस टॉपिक को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक ऐसी थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो मेनली डील करती है एब्स्ट्रैक्ट मशीन यानी कि थ्योरेटिकल मॉडल्स की स्टडी के मुतालिक। ठीक है जी, एज वेल एज computational models and problems that can be solved using them। यानी कि हमने इस तरह के मॉडल्स बनाने होते हैं जो कंप्यूटिंग के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिनोट करें और उनके सॉल्यूशंस के मुतालिक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे, और फिर हम उन मॉडल्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं और मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो ये कंप्यूटेशनल मॉडल इस तरह से इसको सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ की जो स्टडी है इसी को भी हम जो है वो ऑटोमेटा कहते हैं। दूसरा इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है जी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, द सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा enables us to understand how machines perform the different functions and solve problems without going into hardware detail। यानी कि हार्डवेयर की डिटेल जाने बगैर हम मैथमेटिकली डिफरेंट मशीन्स की जो है वो मॉडलिंग करते हैं और हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये मशीन्स किस तरह से वर्क करेंगी और किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाएंगी। उसके अलावा जो है ये जो थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, दीज थ्योरेटिकल मॉडल्स
are designed for machines to understand their functions। ठीक है जी, यानी कि हम ये थ्योरेटिकल मॉडल्स उन मशीन्स के डिफरेंट फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है हम बना रहे होते हैं। और इस थ्योरेटिकल मॉडल की डिफरेंट कुछ स्टेट्स होती हैं। ठीक है जी, इन दीज टाइप्स ऑफ theoretical models, ठीक है, there are some states, या आप यूँ कह सकते हैं कि इन थ्योरेटिकल मॉडल्स के अंदर जो मशीन्स आप बना रहे होते हैं या जो मशीन आप थ्योरेटिकल मॉडल के तौर पे पेश कर रहे होते हैं, उस मशीन को हम डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेट जो है वो एक फंक्शन को जाहिर करती है। ठीक है, ईच स्टेट ऑफ मशीन रिप्रेजेंट्स a state। ठीक है, जो कि each state of machine represent a function। ठीक है, हर मशीन को आप स्टेट्स में डिवाइड करते हैं और हर स्टेट का एक ख़ास फंक्शन होता है, एक ख़ास एक्शन होता है। ठीक है जी, द मशीन shifts from one state to an other state to perform different functions। यानी कि हमने मशीन्स को डिफरेंट जो है अपना स्टेट्स में डिवाइड किया होता है। हर स्टेट का कोई ना कोई फंक्शन या एक्शन होता है और मशीन जो है शिफ्ट करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। किस मकसद के लिए? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मशीन की जो है स्टेट शिफ्ट होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। अब इसमें एक चीज़ जो है वो समझने वाली है हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको एक मैं मॉडल भी बना के दिखाता हूँ जिसमें आप एक मशीन को देख सकेंगे और आप ये भी देख सकेंगे कि किस तरह से मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ और किस तरह से वो शिफ्ट हो रहा होता है कंट्रोल। तो इसको समझने से पहले आपने एक ये चीज़ देखनी है कि जो ईच मशीन है, ठीक है, ईच मशीन या जिसको आप मॉडल कह रहे हैं, थ्योरेटिकल मॉडल कह रहे हैं, उसमें जो स्टेट्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, उनको हम सर्कल्स से डिनोट करते हैं। एंड शिफ्टिंग ऑफ कंट्रोल controls are represented by arcs, ठीक है, या एरोज। उनको हम एरोज या आर्क्स की हेल्प से जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी, आप यहाँ पे देखिए हम मशीन बना लेते हैं, उसमें स्टेट को हम सर्कल से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने दो स्टेट्स बनाई, एक स्टेट का नाम मैंने रखा ऑफ और एक स्टेट का नाम मैंने रखा ऑन। ठीक है, अब ऑफ से ऑन की तरफ
जब कंट्रोल शिफ्ट करेगा तो वो उस वक्त शिफ्ट करेगा, लेट्स सपोज कि जब आप उसे एक इनपुट देंगे 1, ठीक है, और फिर ऑन से जब आप उसे इनपुट देंगे 0 की, तो वो किस में चली जाएगी, ऑफ स्टेट के अंदर आपकी मशीन चली जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए इस स्टेट से पहले हमने ये एरो लगाना है और इसके ऊपर लिख देना है स्टार्ट, ठीक है जी। यानी कि आपकी मशीन ऑफ स्टेट में थी, इसको एक इनपुट मिली 1, ये ऑन स्टेट पे आ गई, और ऑन के बाद इसको एक और इनपुट मिली 0, जिसकी हेल्प से ये किस स्टेट पे आ गई, ऑफ स्टेट पे आ गई। और इसमें स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, जिस स्टेट से पहले आपको ये एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है और ऊपर ये स्टार्ट का मीनिंग दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है जी। ये उसकी एग्जांपल है। इसमें आपने देख लिया कि ये स्टेट्स हैं और ये कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, और उन कंट्रोल्स को शिफ्ट होने की वजह है एक ख़ास इनपुट, कि जब आप इनपुट 1 देते हैं तो वो ऑन स्टेट पे जाती है, जब आप 0 इनपुट देते हैं तो वो ऑफ स्टेट पे जाती है। तो ये हमने थ्योरेटिकल मॉडल की जो है एक एग्जांपल हमने यहाँ पे समझी, जिसमें हमने मेन चीज़ ये देखी, जो सर्कल हैं इस फिगर के अंदर ये इंडिकेट कर रहे हैं आपकी स्टेट्स को, और ये जो लाइंस हैं या आर्क्स जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही हैं ट्रांजिशंस को या कंट्रोल शिफ्टिंग को। और जो इनपुट हमारी ट्रांसमिट हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, तो वो इनपुट जो है इन्हीं ट्रांजिशंस की हेल्प से शिफ्ट होती है, और उस वजह से हमारी स्टेट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे अहम है कि हर एक स्टेट, ईच स्टेट हैज़ अ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू व्हेन एन इनपुट इज़ रिसीव्ड बाय मशीन। यानी कि ऑन पे हम उस वक्त आएंगे जब हमें इनपुट 1 मिलेगी, और ऑफ पे हम उस वक्त आएंगे जब हमें इनपुट 0 मिलेगी। ये यानी कि वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन है उसकी, ठीक हो गया। जब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसने ये जो है वो इस स्टेट पर जाना है। यानी कि अगर ऑन के पास 0 इनपुट आई तो वो कंट्रोल शिफ्ट कर गया अपना ऑफ स्टेट के ऊपर, ठीक है। और जब ऑफ स्टेट के पास 1 वाली इन्फॉर्मेशन आई तो वो इस की वजह से किस पे शिफ्ट कर जाएगा, ऑन वाली स्टेट पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल मॉडल की, एक थ्योरेटिकल मशीन की एग्जांपल है। व्हेन वो कहते हैं देयर आर नो मोर इनपुट्स द मशीन स्टॉप वर्किंग। अब देखें ऑन पे उसको 0 मिला, वो ऑफ पे आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जब उसे कोई इनपुट मिलेगी तो फिर वो कोई नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं ना 1 होता ना 0 होता, कोई इनपुट उसको नहीं मिल रही, तो वो नई स्टेट पे शिफ्ट आपका जो वो मॉडल है वो नहीं करेगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको इस मॉडल की समझ आई होगी। मेन चीज़ में समझाने वाली ये थी कि सर्कल्स जो होते हैं वो स्टेट्स को ज़ाहिर करते हैं, और ये जो लाइंस हैं, ये आर्क्स जो हैं, ये इनपुट के शिफ्ट होने को ज़ाहिर करते हैं, और इन लाइंस के ऊपर ये जो हम दे रहे हैं 1 या 0, ये उस इनपुट को ज़ाहिर करते हैं जिस इनपुट को हासिल करके वो नेक्स्ट स्टेट पर आपका जो थ्योरेटिकल मॉडल है वो शिफ्ट होके दिखा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटा जो है वो डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो है हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन को समझना है, और साथ ही साथ जो है हमने एक तरह से रिवाइज़ भी करना है अपना कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, जिसमें वो बता रहा है जी, द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज़ अ थ्योरेटिकल ब्रांच। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल ब्रांच है किस चीज़ की, किस सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस की। ये कंप्यूटर साइंस की एक थ्योरेटिकल ब्रांच है। इसमें क्या काम है जी इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट जो है डील करता है, दैट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स जो हैं थ्योरेटिकल मॉडल्स को कहा जा रहा है बेटा, थ्योरेटिकल मॉडल्स, यानी कि आप थ्योरेटिकली जो मशीन्स ड्रा करते हैं और डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, तो उसको मॉडल की सूरत में, उसको एक थ्योरेटिकल मॉडल की सूरत में, या आप उसको यूँ कह लें कि उसको मैथमेटिकली आप उस मशीन को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली
इस चीज़ के साथ डील करता है। आप इसमें डिफरेंट तरह की मशीन्स ड्रा करते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल बनाते हैं और उन थ्योरेटिकल मॉडल्स के बिहाफ पे आप ये चीज़ प्रूव करते हैं कि ये जो मॉडल्स हैं या मशीन्स हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीक़ा से सॉल्व आउट करेंगी और क्या इनपुट्स दी जाएंगी और वो मशीन जो है आपको किस तरह से आउटपुट्स प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ ही साथ एज़ वेल एज़ कंप्यूटेशनल मॉडल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस सब्जेक्ट, मतलब कि इस सब्जेक्ट के थ्रू आप डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल बनाते हैं, तो वो थ्योरेटिकल मॉडल जो है कंप्यूटेशनल मॉडल होते हैं और वो कंप्यूटेशनल मॉडल किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए बनाए जा रहे होते हैं। उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ मशीन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इनटू द हार्डवेयर डिटेल। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें इस काबिल बनाता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके किस तरह से डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर रही होती हैं वो मशीन्स। तो इस हवाले से हमें जो है हार्डवेयर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के ज़रिए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मशीन्स होंगी ये इस तरह से वर्क करेंगी, इनके ये फंक्शंस होंगे और इन फंक्शंस के बिहाफ पे ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो नेक्स्ट उसी को वो डिफ़ाइन करता है कि दीज थ्योरेटिकल मॉडल्स आर डिज़ाइन फॉर मशीन टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। ठीक है, ये जो मॉडल्स हैं बेसिकली ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, इनको डिज़ाइन किया जाता है मशीन के फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। ठीक है, वही बात कर रहा है। नेक्स्ट इसमें है जी इन दीज टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स। ठीक है, इन दीज टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स देयर आर सम स्टेट्स। यहाँ पे कुछ स्टेट्स होती हैं जो फंक्शंस को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, तो ईच स्टेट ऑफ मशीन रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, हर एक स्टेट इस मॉडल के अंदर एक फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। उसके बाद वो कहता है जी द मशीन शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इनके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है कोई मशीन जब उसका कंट्रोल एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर शिफ्ट होता है। और लास्ट में जो है, लास्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है कि ईच मशीन मॉडल, ठीक है, हर एक मशीन मॉडल में क्या चीज़ होती है, स्टेट्स जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सर्कल्स एंड कंट्रोल शिफ्टिंग को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्क्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है आपने कोई एक मशीन बनाई है, कोई एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया है, तो उस मॉडल के अंदर स्टेट्स को सर्कल से ज़ाहिर किया जाता है और उन जो है स्टेट्स से जो कंट्रोल शिफ्ट हो रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप आर्क्स या एरोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। आपके सामने जी ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल मॉडल है एक मशीन का, जिसमें आपको दो स्टेट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और वो स्टेट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं वो किस तरह से है कि सर्कल के ज़रिए उनको ज़ाहिर किया जा रहा है। एक स्टेट का नाम है ऑफ और एक स्टेट का नाम है ऑन। ठीक है जी, इसके बाद वो कहता है जी अगर ऑफ वाली स्टेट को हम स्टार्ट स्टेट कंसीडर करें, ठीक है, स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट स्टेट की निशानी ये होती है कि उससे पहले एक एरो इस तरह से लगाया जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है स्टार्ट, कि अगर ऑफ स्टेट को एक इनपुट दी जाए 1, ठीक है, तो उसका कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होता है दूसरी स्टेट पे जिसका नाम है ऑन। और इसी तरह से ऑन वाली स्टेट को अगर एक इनपुट दी जाए 0 तो उसका कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है ऑफ वाली स्टेट की तरफ। तो दिस इज़ अ एग्जांपल, ठीक है, ऑफ द थ्योरेटिकल मॉडल। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं और दो ही आर्क्स हैं। एक आर्क जो है वो इनपुट को ज़ाहिर कर रही है जो कि है 1, और जो दूसरी आर्क है वो दूसरी इनपुट को ज़ाहिर कर रही है जो कि है 0। तो अगर हम ऑफ स्टेट को स्टार्ट स्टेट कंसीडर करें और स्टार्ट स्टेट से अगर एक इनपुट दी जाए 1, तो आपका जो कंट्रोल है वो शिफ्ट करता है ऑन वाली स्टेट पे, और इसी तरह से अगर ऑन वाली स्टेट पर 0 इनपुट दी जाए तो वो आप कंट्रोल शिफ्ट करता है ऑफ स्टेट के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है हमारी
थ्योरेटिकल मॉडल की, या इसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट मशीन की एग्जांपल और जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर सम अप हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।